बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट वो कहता है जी 4 ऑप्शंस दी हुई है, उसमें से जो सही है उसको आपने टेक करना है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ये 4 ऑप्शन दी हुई है ए बी सी एंड डी, तो इसमें कहता है लीनियर इक्वेशन कौन सी है। अब देखें इसमें ए और बी तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन होना चाहिए, तो इसका मतलब सी और डी है, लेकिन डी वाले में कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ और सी वाले में वेरिएबल दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन भी यही है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको और इक्वल का साइन उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10। अच्छा, अब इसको देखें, अगर सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाता है जी 5x = 10 + 10, यानी 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ से 5x = 20 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है जी 20 / 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। इफ 7x + 4 < 6x + 6 then x belongs to the interval। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम x को लेफ्ट साइड के ले तो आपके पास 7x - 6x < 6 और 4 को राइट साइड पे ले गए और यहाँ से 7 - 6 आपके पास x < 2। अच्छा, अब देखिए x < 2 अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो ये मेरे पास नंबर लाइन है। इसमें सपोज ये मैं इसको 0 कहता हूँ, ये मेरे पास 1 है, 2 है, इसी तरह इस साइड पे -1। ठीक है, इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और यहाँ आपके पास जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी। x की वैल्यू <2, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम सर्कल लगाएंगे और आपका इस अहमियत में जो है ना आपका आंसर होगा। अच्छा, अब देखो इस आंसर के अंदर आपका 2 भी शामिल नहीं है क्योंकि <2 है, तो हमने इसको देखे ऊपर रखा हुआ है सर्कल को जो है वो हमने फिल नहीं किया हुआ, तो 2 की वैल्यू भी इसमें शामिल नहीं है, उससे जो है वो छोटी वैल्यूज हैं और -इन्फिनिटी भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो अब देखें यहाँ क्या होगा, आपका ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। कि आप देखें इसमें ये 2 भी शामिल नहीं है, ये पैरेंथेसिस हमने लगाई हुई है और -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। तो 2 और -इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका सोल्यूशन है। तो आपकी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन या फुल प्लेन या 2 हाफ प्लेन। तो हम जब भी कोई भी एक्स वाई प्लेन हो हमारे पास, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो अब ये मेरे पास अगर इसको मैं कहूँ ये x है, ये मेरे पास -x हो जाएगा, इसी तरह ये y है और ये -y या y' है। तो अगर मैं यहाँ कोई भी वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करूँ, ठीक है, ये सपोज मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो ये क्या कर रही है, ठीक है, हमारी एक्स वाई प्लेन को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड, तो 2 हाफ प्लेन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी एक इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया और एक एरिया जो है वो आपका इसके राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपकी जो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट। द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, यानी जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी थी उससे जो हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसका क्या नाम है, उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। एसोसिएटेड या दूसरा नाम इसका था कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सिक्स पार्ट हमारे पास 3x + 4 < 0 इज इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है या नॉन इनइक्वालिटी है या आइडेंटिटी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपका इनइक्वालिटी का साइन है तो इसको हम जो है वो इनइक्वालिटी ही कहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट्स जो है उनको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट इसका। अच्छा, 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी।
अच्छा अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें देखते हैं कि 0 0 किसका जो है वो सोल्यूशन है, किस इनक्वालिटी का। पहले वाले में देखो x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर आता है, 0 जो है वो ग्रेटर दैन 8। तो 0 ग्रेटर दैन 8 नहीं होता, ये सही ऑप्शन नहीं है। इसमें भी x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0 ग्रेटर दैन 6, ये भी सही नहीं है। अच्छा अब डी वाले में देखें, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ आंसर आ रहा है जी 0 ग्रेटर दैन 4, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 लेस देन 0। तो ये ऑप्शन जो है वो कदर जो है वो सही ऑप्शन है। 9th पार्ट देखें, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, यानी सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे उसको, वो हमारा जो है वो फिजिबल रीजन जो है वो कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज का, जिस फंक्शन को हम उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है।